हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे चैनल की इन्फो वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ बैकग्राउंड में, तो वो वीडियोस किस चीज़ को डेडिकेटेड होती हैं या फिर किन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और भी जो हमारी आगे की सर्विसेज हैं या फिर हमारा जो भी आगे का विज़न है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमारा जो चैनल का एक ओवरव्यू है, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैनल है इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी, जिसे मैं हीरोज़ एजुकेशन के नाम से भी बुलाता हूँ, तो ये जो चैनल है ये बेसिकली हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। अब डिप्लोमा में तो कई सारी ब्रांचेज हमारी होती हैं, तो जो डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, ये उन बच्चों को फोकस करता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो और डिप्लोमा कर रहे हो, मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी अगर आप आईटीआई से भी हैं या फिर कोई अदर कोई ऐसा प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल के कोर को कवर करता है, तो भी आपके लिए हमारा चैनल हेल्पफुल रहेगा। इसके कंटेंट्स आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको बस इतना समझना है कि जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से अगर कोई कैंडिडेट है ना, तो उसके लिए हमारा ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आप डिप्लोमा से हैं और आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, मैंने क्या स्ट्रैटेजी रखी है, मेरा क्या इस चैनल को लेकर के प्लान है, अभी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके यहाँ पे 6 सेमेस्टर्स होते हैं डिप्लोमा में। इलेक्ट्रिकल में आपके 6 सेमेस्टर्स रहेंगे, जिसमें पहला जो सेमेस्टर होता है वो आपका कॉमन सेमेस्टर रहने वाला है, जिसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सभी के सेम होते हैं। मतलब कि मैकेनिकल अगर से कोई डिप्लोमा कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, कोई भी अगर है, तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सभी कॉमन होते हैं। तो वहाँ से कोई भी आपका ये नहीं कंफर्म होता है कि आप इलेक्ट्रिकल के हो या फिर मैकेनिकल के, सिविल के हो, यहाँ से कोई भी कंफर्म नहीं आता है। वहाँ कोई भी तरीके का कोर सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब इसी के रिगार्डिंग में जब आप आते हो सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर से थोड़ा बहुत आपका कोर सब्जेक्ट्स आपको मिलने चालू हो जाते हैं। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक पहला हमारा होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, फिर आता है हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, फिर आता है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आता है BMC जिसे हम लोग बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, फिर हमारा आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर जनरल वर्कशॉप जो होती है वो हमारे आती है। तो इन 6 सब्जेक्ट्स में जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल को टारगेट करते हैं, तो वो हैं BEE, BMC और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल कोर को टारगेट करते हैं, और इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूँगा। तो इन 3 सब्जेक्ट की जो वीडियोस होंगी वो आपको मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगी। उसकी आप जो भी मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, उन सभी लेक्चर्स की आपको PDF भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। उसका कोई भी चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी जो मेरा प्लान है आगे इन फ्यूचर में, वो भी मैं आपको आगे चल कर के एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैंने बता दिया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपका जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसे आप अपने मन से भी पढ़ सकते हो। उसके लिए किसी भी तरीके का आपको किसी टीचर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12th किया हुआ है तो भी आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें मैं आपको हमारे इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी जो चैनल है इसमें आपको मैं पढ़ा दूँगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो तो थर्ड सेमेस्टर में सेम आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर में भी, जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट जिसे कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स EEM जिसे कहते हैं, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, और एनवायरमेंटल स्टडी आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें से जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल को डिफाइन करते हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। तो वो कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला तो EIM के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं और आने वाले समय में फिर से इन्हें वीडियोस को अपडेट करके अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ में फिर आने वाले समय में भी अपलोड करूँगा। तो EIM जो है सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इसका आपको
लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, और अभी भी अपलोडेड हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ट्रिपल EM का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ट्रिपल EM के भी PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो। इसी तरीके एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी आपको मैंने प्रोवाइड करी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो हालांकि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये 3 के तो आपको मिल जाएंगे अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो। 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इनकी आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में मैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी वीडियोस को आप रेगुलरली देख करके ज्वाइन कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को आप पढ़ सकते हो। बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपके पोटेंशियल को देख करके आगे के समय में अपलोड की जाएंगी इसकी वीडियोस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कोर को डिफाइन करती हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको हमारे इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी जो हमारा चैनल है इस पर आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो 4th सेमेस्टर में आपको SAP सब्जेक्ट से फेस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जो कि आपने इसका जो पहला पार्ट था वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, और अब इसका सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। फिर हमारा IEC जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है IEC को। तो ये इसी के बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट हमारा पड़ता है EEE1 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, ठीक। और फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है PPE पावर प्लांट इंजीनियरिंग, TDEP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसी तरीके जो हमारा छठा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, और सातवां हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये 7 सब्जेक्ट्स आपको फेस करने को मिलेंगे, जिसमें से जो UHV है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल आपका होगा, इसका किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको हालांकि पढ़ना होगा बस प्रैक्टिकल वर्क के लिए, ठीक। हालांकि कोई भी कॉलेज वगैरह इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको मैं अगेन 5 सब्जेक्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। जिसमें से IEC आपको पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा या फिर कोई अदर टीचर जो भी होगा वो आपको पढ़ाएगा। इसी तरीके EEE फर्स्ट, PPE पावर प्लांट इंजीनियरिंग, TDEP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और एनर्जी कंजर्वेशन, ये 5 सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा, ठीक। 4th सेमेस्टर में जब आप आ जाओगे तो ये आपको जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा, आपको इसकी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। इसी तरीके से जब आप 5th सेमेस्टर में आओगे तो 5th सेमेस्टर में अगेन आपको 5 सब्जेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट्स में आपका यहाँ पे IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको। स्विच गियर प्रोडक्शन जिसको SGP भी कहते हैं हम लोग, तो SGP पढ़ना पड़ेगा आपको। PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड SCADA, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि आपके कॉलेज ने चुना होगा अपने पढ़ाने के लिए। तो इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो इन सभी में जितने भी ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स ही हम आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। तो इसका भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। पूरी की देखिए हमारे जो चैनल होगा इसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि शुरुआत के 3 लेसन्स पढ़ाने के बाद में फिर आगे के लेसन्स पढ़ने के लिए हम आपको अपने किसी एप्लीकेशन में बुलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्लियरली है मेरे चैनल की इंट्रो वीडियो है। इंट्रो वीडियो में मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि कोई भी तरीके का आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप आगे की वीडियोज़ या फिर कुछ भी कंटेंट वगैरह के लिए आपको मैं चार्ज पे करूँ। जो भी क्लियर होगा यहाँ पे आपको इंट्रो वीडियो में मैं डिक्लाइन कर दूँगा, ठीक है। बाकी जो 5th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर एक आपका मेजर सेमेस्टर होता है जो कि पूरा का पूरा कोर सब्जेक्ट से भरा हुआ है। तो जो IMED है, IMED भी आपको पढ़ाई जाएगी, SGP भी आपको पढ़ाई जाएगी, PLC माइक्रो कंट्रोलर SCADA भी आपको हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो PDF होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। वो सभी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा किस तरीके से वो सब चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड भी आपको पढ़ाया जाएगा, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होंगे वो चारों ही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे चैनल में।
अब इसी तरीके से जब आप लास्ट सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर में जाते हो तो आपको फिर से आपको 4 सब्जेक्ट से हैंडल करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट्स में IMRE है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसी तरीके EEE फर्स्ट आपने पढ़ी थी, तो अब EEE सेकंड आपको पढ़नी पड़ेगी। UEE आपको पढ़नी पड़ेगी और एक ACSC आपको पढ़ना होगा। अब ACSC जो होता है ये अगेन कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, सिर्फ इसका एक थ्योरेटिकल या फिर मैं बताऊं प्रैक्टिकल एक आपका होगा, इसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये आप अपने मन से पढ़ सकते हो। बाकी जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं IMRE और EEE और UEE, तो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने इस इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है अपने चैनल को लेकर के। हालांकि अभी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं और कुछ वीडियोस अभी आने बाकी हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए कि एक पोटेंशियल चाहिए होगा हमें, और साथ में हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, जिसमें से जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा मन होता है कि और भी आगे चल करके हम और भी आपको नई टेक्नोलॉजी या फिर नई चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक, तो ये मेरे हालांकि स्ट्रैटेजी प्लान है अपने चैनल में लेकर कि हम आने वाले समय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि सर आपने ये सब्जेक्ट्स बोले थे और अभी तक नहीं प्रोवाइड किया, तो आप मुझे क्लेम भी कर सकते हो इन फ्यूचर, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक, अगर मैं अपने इन फ्यूचर कोई भी बोलता हूँ कि आपको वीडियोस आगे वाली वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पे आओ या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपका डेली बेसिस पे वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाएंगी, उनकी जो भी PDFs होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अब आगे का मैंने क्या प्लान बनाया हुआ है, देखिए आपको मैं जब लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो लेक्चर में आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी एक डेली बेसिस पे PDF। अब वो होता यूँ है कि जब आप डेली बेसिस पे PDF डाउनलोड करते हो तो लेक्चर्स काफ़ी सारे आ जाएंगे, और लेक्चर्स काफ़ी सारे होंगे तो उन लेक्चर्स की PDFs को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक रास्ता है कि जब मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसी के साथ आप बना लो नोट्स अपने। ठीक, जो कि आपके क्या काम करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हेल्प कर रहे होंगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक, या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं बुकलेट भी आपको एक प्रोवाइड करूंगा, जिसका ज़्यादा नहीं कॉस्ट होगा, सिर्फ 19 रुपीज़ आपको कॉस्ट रखा जाएगा बुकलेट का। जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा ना, जो भी अपने पूरे सब्जेक्ट में, जैसे कि मशीन मैंने पढ़ाई है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ाई है, तो वो सभी आपको उस बुकलेट में बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, अगर आप चाहोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज, जिसे बाइलिंगुअल बुक कहेंगे, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वो मिल जाएगी। ठीक, तो एग्ज़ाम जब भी आप किसी सेमेस्टर में जाते हो ना, तो सबसे पहला टारगेट होता है हमारा एग्ज़ाम। अगर आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर पा जाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है आपके सेमेस्टर में। तो उस एग्ज़ाम के अचीवमेंट को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। मेरा लेक्चर लीजिए या फिर किसी का भी लेक्चर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर लेना है। अब वो लेक्चर लेने के बाद में सेकंड स्टेप होता है आप खुद के नोट्स बनाएं, या फिर आप हमारी जो बुक आएंगी या फिर बुकलेट मैं उन्हें कहता हूँ, तो उन बुकलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप बुकलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप 50 रुपये की क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हो, 70 रुपये की क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हो, वहाँ पे आपको सिर्फ टारगेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप उन्हें पढ़ के चले जाते हो, जिससे आपकी कोई भी इंजीनियरिंग पावर इन फ्यूचर की कुछ नहीं बढ़ती। तो इससे अच्छा है कि आप एक बुकलेट ले लो, जिसका आपका कॉस्ट क्या होगा, सिर्फ 19 रुपये आपके फ़ोन पे रहेगी। आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे रिलेटिव के यहाँ गए हो तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप एक बुकलेट ले लो और आप उसे आराम से पढ़ो कहीं पर भी। तो मैं इन फ्यूचर ये प्लान कर रहा हूँ। बाकी प्लान के साथ साथ मैंने कुछ सैम्पल्स भी बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। लेट्स अगेन मुझे इरेज करने दिए। ये अभी मैं प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मैं रिवीजन बुकलेट बना रहा हूँ। इसका मैं सैंपल भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके की ये बुकलेट होने वाली है और क्या क्या मैंने इसमें एडवांस चीज़ें जोड़ी हैं, जो कि अभी तक की मुझे लगता है कि किसी भी बुक में नहीं आई हैं, जो कि डिप्लोमा को टारगेट कर रही होंगी। डिप्लोमा को टारगेट करने वाली किसी भी बुकलेट या फिर किसी भी बुक में ये चीज़ें नहीं आई हैं मेरी नॉलेज में। अगर आई हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो।
बाकी क्या है एडवांस वो बताता हूँ आपको। तो अभी क्या बन रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की ई बुकलेट बन रही है। जिस तरीके से एग्जाम आएगा उसके साथ में आपको ये बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ इसका 19 रुपीज़ कॉस्ट रहेगा। इसी के साथ में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की भी बुकलेट बना रहे हैं। आगे अगर बात करूं तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड सेकंड की एक एडवांस बुक बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर आपको मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखेंगे, उसमें थ्योरेटिकल कम होगा। बाकी जो बेस्ड हमारी पिछली बुकलेट्स हैं तो उनमें क्या है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट हमारी बुकलेट्स होंगी तो उनमें थ्योरेटिकल कंटेंट कम होगा। और अभी अगर एडवांस में मैं बात करूं तो अगर आप आगे चल करके जेई वगैरह की भी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बुकलेट भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी इनका कॉस्ट क्या होगा वो वेरी कर सकता है, एडवांस चीज़ें हैं। तो जो बेसिक बुकलेट्स रहेंगी जो डिप्लोमा के लिए रहेंगी वो उनका प्राइस 19 रुपीज़ है। बाकी इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आगे चल के क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन 19 रुपीज़ मेरा एंड कॉस्ट है, ठीक। तो ये मैंने सोचा हुआ है। चलिए इसी के साथ में मैं एक बार ओवरव्यू भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके की बुकलेट्स आप लोगों के लिए बनाने के लिए सोच रहा हूँ। लेट मी गिव मी सम टाइम। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की एक बुकलेट है। तो ये इस तरीके की बुकलेट मैं बना रहा हूँ। ये इसका कवर पेज है। यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे ये आपकी प्लान स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मैंने अपने बारे में बताया हुआ है कि हीरोज़ एजुकेशन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये हालांकि अभी कंप्लीट बुकलेट नहीं है, तो ये अभी कंप्लीट हो रही है। अभी इसके कई टॉपिक्स वगैरह नहीं लिखे गए हैं, तो ये धीमे धीमे कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके का आपको ओवरव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से मेन कंटेंट है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पे टारगेट जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन चालू हुआ, उसका आपको पिक्चर मिल जाएगा क्या है कैसे आपको बनाना है। अच्छा, पिक्चर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे हाई फाई रेंज के पिक्चर नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो आप एग्जैक्टली अपने एग्जाम में जा कर के बनाओगे ना, वैसा पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिससे आप इस पिक्चर की प्रैक्टिस भी कर सको। फिर उसके बाद में हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका BTUP का सिलेबस बोलता है ना, उसी हिसाब से हमने इसे अरेंज किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये अभी इंग्लिश में है। इसका बाइलिंगुअल भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। तो बाइलिंगुअल में क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेंगी, मतलब ईजी टू यूज़ रहेगा और अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरीके की बुकलेट बन रही है। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समय निकाल करके आप देख सकते हो। तो ये आपकी बुकलेट्स है वगैरह, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन की गई हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल इतना भी नहीं हमने लिखा है कि थ्योरी पूरी, जो मेन चीज़ें हैं वही सिर्फ हम लिख रहे हैं। करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में जितना आपको याद हो पाएगा एग्ज़ाम टाइम पे उतना ही हमने लिखा है, ठीक। बाकी जो एडवांस है तो एडवांस के लिए हम लोग अलग ही बुक बनाएंगे, तो वो अलग चीज़ है। बाकी अभी इस हमारी बुकलेट में ख़ास बात क्या होने वाली ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि ये स्कैनर से QR कोड लगे हुए हैं, तो QR कोड का ही यहाँ पे मेन हमने एडवांस फीचर यूज़ किया हुआ है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम टाइम पे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में सब मान लीजिए कोई ऐसा डाउट आता है जो कि आपको लगता है कि ये कुछ और होना चाहिए, या फिर कैसा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको देखना चाहते हो, तो सिंपली आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तो अगर आपके पास फिजिकली बुक है तो आप अपने फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर सकते हो। अगर आपने हमारी ई बुकलेट ली हुई है 19 रुपये वाली, तो आप इस QR कोड में जा कर के बेसिकली क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके लिए जो भी मैंने ये बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग वीडियो बनाया होगा, वो वीडियो आपके पास खुल जाएगा। मतलब इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी तरीके का गूगल में जाकर के सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी की ये चीज़ वीडियो वगैरह सर्च करनी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो समय आपका बचाने का मैंने पूरा कोशिश यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली वीडियो खुल गई है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक। तो ये बेसिकली ये हमारी बुकलेट की बात रहने वाली है। बाकी और भी आने वाले टाइम जैसे जैसे अपडेट्स होंगी मैं उन्हें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ये मैंने एक प्लान बनाया है अपने चैनल को लेकर के। बताइएगा कि ये प्लान है और ये क्या आपकी हेल्प कर सकता है, और भी मैं इसे कैसे बेट बना सकता हूँ। अगर कोई भी सजेशन होता है तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा। चलिएगा दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो को इतनी देर तक देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाकी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट और भी कर देता हूँ जाते जाते। अगर आप जॉब सीखेंगे, मतलब कि जॉब ढूंढ रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड रिलेटेड, तो आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे होगा क्या, यहाँ पे मैं बहुत सारे जॉब्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं। तो आप यहाँ पे आकर के अपने लिए जो भी आपके फील्ड के लिए बेस्ट जॉब हो, आप उस पर अप्लाई करके आप जॉब पा सकते हो। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आकर के अगर कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसी के साथ मैंने आपके लिए आपके डिप्लोमा सेमेस्टर के अकॉर्डिंग या फिर ईयर के अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अपने ईयर के हिसाब से। तो वहाँ पे आपको ईयर वाइज आपके कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अपने ईयर के हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी चीज़ों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना। बाकी बात रही कि जो भी आपको डेली बेसिस में मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ, उसको आप डाउनलोड कैसे करोगे, तो इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। साथ ही में आपको वीडियो के एंड होते ही आपको इसका PDF इसकी वीडियो मिल जाएगी कि PDF आप कैसे डाउनलोड करें, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिएगा दोस्तों, जो मेरा टारगेट था कि आपको अपने चैनल का ओवरव्यू दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे, या फिर क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अपने मैंने जो भी मेरी सोच थी या फिर जो भी टारगेट था आप लोगों के साथ में, वो मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।